भक्तिमती मीराबाई का चरित्र चर्चा कर लें। मीराबाई मीराबाई का जन्म राजस्थान में ही हुआ था, मेड़ता में। और चूंकि इनकी माताजी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी, तो इनका ज्यादा सानिध्य इनके बाबा का मिला था। नाम क्या था? राव दूदा। और ये अपने बाबा को दाद जी कह के बुलाती थी, दाद जी। इनके बाबा बड़े भक्त थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे। और जैसा बालक अपने परिवार में देखता है वैसा ही करता है। बाबा के साथ ये भी ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन कोई बारात आ रही थी। मीराबाई छोटी सी थी। दूल्हा आ रहा था तो अपने दादाजी से पूछा, दादाजी राज ये क्या है? बोले बेटा ये दूल्हा है। बोले मेरा दूल्हा कब आएगा? मेरा दूल्हा कब आएगा? बाबा ने कह दिया। बोले जो ठाकुर जी की तुम पूजा करती हो वही तो तुम्हारा दूल्हा है। जिस ठाकुर जी की तुम पूजा करती हो वो तुम्हारा ही तो दूल्हा है। बस उसी दिन से ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। पति भाव से सेवा करती थी। और प्यारे जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो भी इनके मन में यही था कि मेरे तो फेरे ठाकुर जी के साथ पड़ रहे हैं, मेरा विवाह तो ठाकुर जी से हो रहा है। जब ससुराल के लिए विदा होने लगी तो प्रेम के कारण मूर्छित तो होके गिर पड़ी, मूर्छा आ गई। इनके पिता ने समझाया, रतन सिंह ने, बोले बेटा तुम्हें जो भी वस्तु प्रिय हो, क्योंकि पहले छोटी ही बच्चियों की शादी हो जाती थी, इतनी मैच्योर नहीं हो पाती थी, इतना विवेक नहीं हो पाता था। पिता ने कहा, बोले बेटा तुझे जो भी वस्तु पसंद हो ले जा, तू इतनी दुखी मत हो। बोले पिताजी जो वस्तु मुझे पसंद है उसे ले जाऊं? बोले हाँ जो भी तुझे पसंद हो उसे ले जा। बोले पिताजी वस्तुएं तो जो आपने मुझे दी हैं उनको भी भले ही रख लो, पर एक वस्तु मुझे दे दो। बोले क्या? बोले जो आपके ठाकुर जी हैं ना उन्हें मुझे दे दो। वस्तु तो आपने जो दी है उनको भी वापस रख लो। पिता ने कहा ठीक है तुम ठाकुर जी को ले जाओ। और जब डोली में बैठी ना तो सामने ठाकुर जी को स्थापित कर लिया। ऐसे लग रहा था कि ठाकुर जी के साथ ही इनकी विदा होके जा रही है। ये ठाकुर जी इनके दूल्हा हैं और ये उनकी दुल्हन है। ठाकुर जी को सामने बिठा के ससुराल में पहुंची। ससुराल में जो विवाह के रीति रिवाज होते हैं उनको इनकी सास करा रही थी। तो कोई कुल देवी की पूजा होती है, दोनों वर वधू की गांठ बांधी और सास ने कहा कि कुल देवी की पूजा करो। इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले मेरे मन में तो बस एक ही बसा है, मैं किसी कुल देवी की पूजा नहीं करूंगी, मैं तो एक की ही पूजा करती हूँ। सास ने समझाया, बेटा कुल देवी की पूजा करने से सौभाग्यवती होती है नारी, सुहाग बढ़ता है, तुम इनकी पूजा करो। इन्होंने मना कर दिया।
झूठा सुहाग जगतकारी सजनी, होए होए मिट जाए। इस जगत का सुहाग तो झूठा है, जाने कब सुहागिन हो जाए और जाने कब उजड़ जाए। झूठा सुहाग जगत कारी सजनी, होए होए मिटी जाए। मैं तो एक अविनाशी को वरूंगी, जाए काल नहीं खाए। बोले इनके लिए मैं कब तक पूजा करूंगी, कब तक इन देवी देवताओं को मनाऊंगी। अरे मैं तो दूल्हा ही उसे बनाऊंगी, उस अविनाशी का वरण करूंगी जिसको काल भी मार नहीं सके। जिनके पिया परदेस बसत हैं, वे लिखे लिखे भेजे पाती। जिनके पिया परदेस बसत हैं, वे लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, यह सुख कयो न जाती। राणा जी में सांवरे रंग रांची, राणा जी में सांवरे संग रांची। सास गुस्सा हो गई और जाके राणा सांगा को कहा, बोले जी कैसी बहू ले आए हो जो अभी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, मुझे जवाब दे रही है, कह रही है कि मैं किसी कुल देवी की पूजा नहीं करूंगी। ये मेरा क्या मान सम्मान करेगी, ये मेरी कौन सी बात को रखेगी। विवाह से ही ससुराल पक्ष विपक्षी हो गया, विपरीत हो गया। और पता है मीराबाई को महलों में कमरा नहीं दिया था, एकांत में एक कमरा दे दिया। बोले इसमें रह और जो तुझे दी के सो कर। महलों में कमरा नहीं दिया क्योंकि ये संसार तो उनकी आव भगत करता है जो इनकी चापलूसी करते हैं, जो इनका कहा करते हैं उनकी आव भगत करता है। मीराबाई को एकांत में कमरा दे दिया और ये तो प्रसन्न हो गई कि अच्छा है, एकांत में अपने ठाकुर जी का भजन करूंगी, अच्छा है। प्यारे उस एकांत कक्ष में संतों को बुला लेती और संतों के साथ सत्संग होता। एक दिन इनकी ननंद थी ऊदाबाई। ऊदाबाई ने देखा कि ये तो साधुओं के साथ में बैठती है, साधुओं से प्रेम करती है। ऊदाबाई ने कहा, बोले भाभी हमारे पिता राजा हैं और जो इन साधुओं से प्रेम करता है, जो इन साधुओं के संग बैठता है, उसको बहुत बड़ा कलंक लगता है। तुम इन साधुओं के साथ मत बैठा करो, नहीं तो हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। मीरा जी ने कहा, बोले उदा मैंने तो अपना जीवन और अपना मन इन साधुओं के चरणों में लगा दिया है, और इन साधुओं के बिना, इस सत्संग के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। और जब ये बात सब लोगों को पता चल गई तो अब सोच रहे हैं कि इसका करें तो क्या करें, इसका क्या किया जाए। राणा जी ने मीरा के लिए जहर भेजा। अब ये सोच रहे हैं कि ये मर जाए तो ये आफत कटे। एक दासी से कहा, बोले जहर लेके जा और उससे जाके कहना कि ये चरणामृत है, ठाकुर जी का प्रसाद है। और
एक दासी लेके गई, बोले महारानी ये चरणामृत है ठाकुर जी का। और मीरा ठाकुर जी को समर्पित करके उस जहर को पी गई। और फिर कहती हैं, राणा जी जहर दियो में जानी, राणा जी जहर दियो में जानी, जहर दियो में जानी, जहर दियो में जानी, राणा जी जहर दियो में जानी, राणा जी जहर दियो में जानी। जैसे कंचन दहत अग्नि में, जैसे कंचन दगत अगिन में, निकसत बाहर वाणी, निकसत बाहर वाणी, राणा जी जहर दियो में जानी, राणा जी जहर दियो में जानी। लोक लाज कुल काण जगत की, लोक लाज कुल काण जगत की, राणा जी जिस लोक मर्यादा के कारण आपने मुझे ये जहर दिया है ना, उसको मैंने तो बहा दिया। लोक लाज कुल काण जगत की, लोक लाज कुल काण जगत की, दई बहाए जिस पानी, दई बहाए जिस पानी, राणा जी जहर दियो में जानी, राणा जी जहर दियो में जानी।
पर्दा कर ले। मैं अबला वो रानी, मैं अबला वो रानी, राणा जी जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो में जानी। मीरा को प्रभु राखिलई है, मीरा को प्रभु राखिलई है। दासी अपनी जानी, दासी अपनी जानी, राणा जी जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो में जानी। राणा जी जहर दियो मैं जानी। राणा जी जहर दियो में जानी। राणा जी जहर दियो में जानी। तरकस तीर लगो मेरे हियरे, मेरे हृदय में प्रेम का वाण लगा हुआ है। तरकस तीर लगो मेरे हियरे, गरक गया सन कानी, गरक गयो सन कानी, राणा जी जहर दियो मैं जानी। राणा जी मुझे पता है कि ये जहर है, लेकिन मैंने इसे अमृत चरणामृत समझ के पिया है, तो ये मुझे चरणामृत का ही फल देगा। और सच में, और पता है मीरा ने जब उस चरणामृत को भी पिया तो पहले ठाकुर जी का भोग लगा के पिया। पहले ठाकुर जी का भोग लगा के पिया, और जहां ठाकुर जी का भोग लग जाए फिर वो जहर रहता है।